नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने फिर दो बल्कि तीन ख़बरें जो बहुत ही अफसोसनाक हैं वो ख़बरें आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। इसको भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, बल्कि मैं समझता हूँ कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम्मात के दरमियान में ऐसी ख़बरें छप नहीं रही हैं या फिर उनको दबा दी जा रही हैं, पता नहीं है। एक तरफ आदिवासियों के ऊपर जुल्म और सितम का दौर दौरा है, तो दूसरी जानिब मेवात यानी हरियाणा के इलाक़ों में लगातार मुसलमानों पर हमले करने की बातें सामने आ रही हैं, जिसमें एक और मुस्लिम नौजवान, बारिश नौजवान, तबलीगी नौजवान जो है वो जाँ बहक हो चुका है। लेकिन इन ख़बरों को किसी अहम तरीन मीडिया ने नहीं पेश किया। उनके भाई जिन लोगों ने मुफ्ती आरिफ क़ासमी हैं, उन्होंने जो है ये तफसीलात कल मुझे भेजी थी कि इस तरह की वारदात आई हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मैं उसी की तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा, और वो तस्वीर भी जो देखने के लायक नहीं हैं। जुल्म सितम की जब इंतहा हो जाती है तो किस तरह एक तस्वीर सामने आ सकती है, वो तस्वीर इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन ये तस्वीरें अगर इसको हम पर्दा ना करते तो जो है हम देखने के लायक ना होते। भाई कैफ नाज़रीन, मैं तफसीलात में जाने से पहले आपसे ज़रूर इल्तिजा करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियोस दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, इलाक़े मेवात के मुस्लिम अक्सरियत वाले इस्लामी तशख़्ख़ुस की बिना पर बार बार असबियत के शिकार दिल्ली के नाक के नीचे पेश आ रहे हैं, और ऐसे हादिसात बार बार पेश आ रहे हैं। चंद दिन जांच चलती है, फिर मामला दब जाता है या फिर दबा दिया जाता है। जुनैद हो या पहलू खान, अलवर के हवादिसात या गुड़गांव पलवल, आए दिन नित नई वारदात पेश आती रहती हैं। एक मुस्लिम परिवार पर हमलों का ज़ख्म अभी पुराने भी नहीं होते कि दूसरा हादिसा पेश आता है। ऐसा एक हादिसा पेश आया 6 अप्रैल को, जिसकी तफसील उनके भाई मुफ्ती आरिफ क़ासमी ने दिया है बज़रिए व्हाट्सएप। यासीन बिन सुलेमान, जो तफसीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कस्बा संगार पुनहाना, ज़िला नूह मेवात से इनका ताल्लुक़ है। ये ट्रक ड्राइविंग के ज़रिए अपने बच्चों की रोज़ी किया करते थे। 5 अप्रैल को घर यानी संगार से फरीदाबाद चले गए और गाड़ी को कंपनी में इंदराज कराया, तो 6 तारीख को गाड़ी लोडिंग रात में होगी और 7 को रवाना होगी। इस वजह से जो है मरहूम गाड़ी लगाकर अपने गांव रवाना हो गया। फरीदाबाद से रात में 9 बजे उसकी बीवी को आखिरी फ़ोन आया था कि पलवल शहर पहुंचा हूं, 2 घंटे या ये घंटे बाद घर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद राबिता ख़त्म हो गया। घर वालों ने 3 घंटे गुजरने के बाद बार बार फ़ोन किया मगर नहीं उठाया। उसके बाद नंबर बंद हो गया। सुबह जब तलाश करने निकले तो पता चला कि पलवल शहर के सदर थाने में एक मकतूल लावारिस की नाश पड़ी हुई है। अहले खाना वहाँ पहुँचे तो उनकी चीखें निकल गई। मरहूम यासीन नमाजी था, सालाना चिल्ले का पाबंद और चेहरे पर दाढ़ी व सर पर टोपी रखता था और ड्राइविंग पर मुसल्ला, लोटा वगैरह साथ रखता था। बस ये उसका कसूर था जालिमों की निगाहों में। सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी, जिसका नतीजा उसको चाकुओं से गोद कर तड़पा कर फिर आखिर में गोली मारकर ख़त्म करके उसकी लाश एक जगह फेंक कर सिटी पलवल में एक नाली के पास रात में डाल करके फ़िरक़ा परस्त अनासिर, गुंडे अनासिर, दहशतगर्द, जंगजू, जो भी नाम बताएं वो उनको फेंक करके चले गए। पोस्टमार्टम के बाद उनको दफनाया गया है, जिसमें इलाक़े मेवात की बहुत बड़ी हज़ारों अफराद नमाज जनाजा में शिरकत किया और इलाका मायूसी के साथ एक 38 साल के 6 बच्चों के बाप की नाश को सुपुर्द खाक करके गमी की खाक डालते हुए लौटे। अभी तक 7 तारीख से दफनाने के बाद से फ़कत तसल्ली व ताज़ियत के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है पुलिस अहलकारों की जानिब से, और बिके हुए चैनल इस खबर को कोई दिखा नहीं रहा है और इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं रहा है। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोग गए भी मेवात, जमीयत उलमा के लोग और नेकता लोगों की भी वहाँ पर गए, लेकिन इसी तरह की लाशें कब तक मिलती रहेंगी? आखिर क्यों मजलूमियत और इंसानियत को बार बार शर्मसार करने वाले ये दरिंदे आज सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? यही एक सवाल है। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, दलितों के साथ भी यही मामला है।
अभी हाल ही में एक झारखंड से एक खबर पहुंची हुई है, बल्कि आजकल की ये खबर है। झारखंड के गमला जिले में गौकशी के शक में भीड़ ने एक आदमी को पीट कर उसकी जान ले ली। इस हमले में 3 लोग जख्मी हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले की पहचान प्रकाश लाकरा के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि मामला 10 अप्रैल की देर रात का है, जब झमरू गांव में आदिवासी कम्युनिटी के 4 लोग मरे हुए बैल का गोश्त काट रहे थे और इस दौरान जयरागी गांव के कुछ लोगों ने उनको देखा और उनके साथ मारपीट की। छोटा नागपुर रेंज के डीआईजी होम करमवाल वेणु कानत ने कहा कि मामला छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास डमरी पुलिस स्टेशन से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। पुलिस के मुताबिक जयरागी गांव के कुछ लोग छत्तीसगढ़ से लौट रहे थे। उसी वक्त रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों को मरे हुए बैल का गोश्त काटते देखा। रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों को लगा कि उन्होंने गौकशी की है। उसके बाद वो उनको पीटने लगे। बाद में गांव वाले ने उनको पकड़कर डमरी पुलिस स्टेशन ले गए, जहां हमले में जख्मी एक शख्स की हालत बिगड़ गई और उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाई गई है। डीआईजी ने बताया कि गांव वालों से जानकारी मिली है कि बैल की मौत कुदरती वजूहात से हुई थी। उन्होंने कहा कि मुलजिमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दरियासना प्रभात खबर के मुताबिक इस हमले में जहां प्रकाश लाकरा की मौत हो गई है, वहीं पीटर केरकेटिया, बेलासिवस और जनावर वैस मंच जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जुमेरात शाम को प्रकाश लाकरा की लाश पोस्टमार्टम के बाद उनके घर वालों के हवाले कर दी गई। हमले के बाद झमरू गांव की औरतें जख्मियों को देखने हॉस्पिटल गई थी, लेकिन कशीदगी के मद्देनजर उनको जाने नहीं दिया गया। नाज़रीन, और भी इसकी लंबी तफसीलात हैं, लेकिन क्या बताया जाए। हकीकत यही है कि आज इंसानियत इस कदर मर चुकी है कि एक निहत्ते मुसलमान जो ड्राइविंग कर रहा है, बताया जा रहा है कि उसकी जेब में जो पैसे थे मुसलमान के, उसकी जेब में पैसे जितने थे 500,000 रुपया वैसे ही थे। अगर लुटेरों का वो काम होता तो वो लूट करके चले जाते। तो अलबत्ता ये मालूम हुआ और ये महसूस होता है कि सिर्फ उसकी दाढ़ी टोपी देख करके, चूँकि जो है मेवात और आसपास के इलाकों में दहशतगर्द जंगजू जो हिंदुत्व के मत वाले लोग हैं और गौकशी के नाम पर जो दहशत फैला रहे हैं मुल्क भर में, उन्हीं लोगों का वो काम हो सकता है, इस तरह गाँव वाले कहते हैं। पर कई नाजरीन ने इस तरह की खबरें मीडिया दिखाता नहीं है और मजलूम के तय आवाज़ उठाता भी नहीं है। तो हम अपनी बिसात भरे कोशिश करते हैं कि इस तरह की खबरें आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। नाज़रीन, तीसरी खबर हमें मिली है पाकिस्तान के कोयटा से। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। यहाँ के कोयटा के हज़ारगंजी की फ्रूट मंडी में जुमा की सुबह धमाका हुआ, यानी आज सुबह, जिसमें 16 अफराद जाँ बहक और 48 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ये धमाका अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के लिए जारी करदा ट्रैवल वार्निंग के महज 2 दिन बाद हुआ है। अमेरिका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान ना जाने की हिदायत की थी। धमाका हज़ारगंजी की फ्रूट मंडी में उस वक्त हुआ जब फलों की खरीदो फरोख्त जारी थी और बड़ी तादाद में ताजिर और फल फरोश मंडी में जमा थे। इंतहाई ज़ोरदार धमाके से पूरी मंडी में तबाही मच गई। कई अफराद के जिस्म टुकड़े हो गए, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। सरकारी ज़राए ने धमाके से 20 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक की है, जिनमें अक्सरियत हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की है। जानी नुकसान में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और रेस्क्यू इदारों के अहलकार फ्रूट मंडी पहुंच गए। कई लाशों के एम्बुलेंसों के बजाय फ्रूट के ट्रकों में अस्पताल मुंतकिल किया गया। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाइस बिलखुसूस बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का खदशा जाहिर किया जा रहा था, इस तरह कहा जा रहा है पाकिस्तानी अखबारात में। जबकि अमेरिका ने 2 रोज़ कबल एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए अपने शहरियों से कहा था कि वो पाकिस्तान जाने से गुरेज करें। तो नाजरीन, इसी तरह एक खबर पाकिस्तान से आज आई है कि जिन 2 हिंदू लड़कियों के इस्लाम कबूल करने को लेकर वावेला मचा हुआ था, आज अदालत में उसका फैसला आया है। मार्च के महीने में अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया था कि पाकिस्तान की सूबे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली 2 नौजवान हिंदू बहनों को हुकूमती तहवील में दे दिया जाए। इन लड़कियों के वालिदैन का इल्ज़ाम था कि दोनों टीनएजर बहनों को अगवा करने के बाद उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया था। सोशल मीडिया पर इन दोनों बहनों की एक वीडियो जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो रजामंदी से मुसलमान हुई हैं और उन्होंने अपनी पसंद से मुसलमान लड़कों के साथ शादी की है। पाकिस्तानी पुलिस के तफ्तीशकारों ने बताया है कि दोनों हिंदू बहनें 20 मार्च के रोज़ अपने घर से फरार होकर पंजाब चली गई, जहाँ उन्होंने 2 मुसलमान लड़कों के साथ शादी कर ली थी। सिंध में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शादी पर पाबंदी है, जबकि सूबे पंजाब में ऐसा कोई कानून नहीं है। जुमेरात 11 अप्रैल के रोज़ एक पाकिस्तानी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों बहनें इतनी बालिग हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद फैसला कर सकती हैं।
तो नाज़रीन, चूँकि इस मामले को लेकर हिंदू पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ी हुई थी, मैंने इस पर एक प्राइम टाइम भी बोला था, तो चूँकि वो आज फैसला आया हुआ है, ये ज़रूरी था कि उस फैसले को आप लोगों के सामने रखें। तो अदालत ने कहा है कि हिंदू लड़कियों ने अपनी रजामंदी से इस्लाम कबूल किया था, इसलिए जो है वो ज़बरदस्ती उनको इस्लाम कबूल नहीं करवाया गया था। दूसरी जानिब कोयटा की जो खबर है वो बहुत ही अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान में आज 16 अफराद, एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 अफराद मुसलमान जहाँ बाग हो गए हैं। बात समझ में नहीं जा रही है कि आखिर कब तक इस तरह की खूनी होल, धमाका खेज़, खुद अपने ही लोग अपने लोगों को मारते रहेंगे और धमाके होते रहेंगे और इंसान मरते रहेंगे और अमन व अमान गारत होती रहेगी, समझ में नहीं आता। तो नाज़रीन, चूँकि एक ताज़ा धमाका है कोयटा में और बहुत ही जानी नुकसान तलाफ हो सकती हैं, क्योंकि जो है जो रिपोर्टें आ रही हैं तो इससे महसूस होता है कि बिज़ी एरिया में यानी कि मंडी में इसका जो है धमाका हुआ था। 48 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं पहली रिपोर्ट के मुताबिक। न जाने इन ज़ख्मियों में कितनी की तादाद और आगे बढ़ेगी और फिर इन ज़ख्मियों में कितने दम तोड़ जाएंगे। तो नाज़रीन, महज इतना ही कहना है कि अपने ही लोग अपने लोगों को मार रहे हैं, धमाके करवा रहे हैं। एक तरफ हिंदुस्तान का ये हालत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये हालत है, न जाने क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हमारा पैगाम अब तक पहुंच चुका होगा। हम यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।